तो ये है गाइस टिटोड़ी के अंडे और वो दिख रही है टिटोड़ी। मैं दिखा देता हूँ आपको पास से थोड़ा, वो देखो वो है टिटोड़ी गाइस। तो इस बार इसने अंडे जो है खेत के अंदर दिए हैं। ये रहे इसके अंडे खेत में, और ये भी आप देख पा रहे होंगे खेत है। तो जब भी खेत में अंडे देता है ये पक्षी तो समझ जाना चाहिए कि बारिश अच्छी होएगी। और आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ये जब भी ज़मीन पे अंडे देती है तो ऐसा माना जाता है कि जब ज़मीन पे अंडे देती है, जो पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर भी आप जानते होंगे, जो मतलब लोहे को भी जिसके स्पर्श करवा दे तो लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी ये ज़मीन पे अंडे देती है जो, तो अंडों को उनको जो तोड़ने के लिए ये उस पारस पत्थर का उपयोग करती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पर। तो वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। वो क्या है? वो ये है कि दोस्तों गांव में जो है एक ऐसा पक्षी रहता है जिसके अंडे देने की स्थिति से ही पता चल जाता है कि आज इस साल जो है वो बारिश अच्छी होएगी या कैसे होएगी। उसकी जो स्थिति रहती है अंडे देने की, जहाँ वो जगह जो वो पक्षी जगह जो चूज़ करता है, जिस जगह का वो अंडे देने के लिए चुनता है, जिस जगह को वो पक्षी, उसके अंडे की जो स्थिति रहती है, देने की जो जगह रहती है, उस जगह से जो गांव में ऐसा माना जाता है कि पूर्वानुमान है, जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं। इस पक्षी का नाम मैं आपको बता देता हूं, जिसको टिटोड़ी बोलते हैं दोस्तों गांव के अंदर। तो उसके जो अंडे देने की जो स्थिति रहती है जिस जगह की, तो उस जगह से अनुमान हो जाता है गाँव वालों को कि इस बार बारिश अच्छी होएगी या किस प्रकार होएगी। क्योंकि वो जिस तरह से अंडे देती है ना जिस जगह को, तो वो अब जहाँ पानी का लेवल होता है, पानी जहाँ पे भरता है, मतलब सालों से भरता हुआ आ रहा है तालाब या जो भी जगह होती है, उससे वो ऊपर की तरफ देगी। तो मान लो कि बारिश अच्छी होगी, मतलब वो पानी के लेवल से उठता हुआ ऊपर की तरफ की, जिससे कि उसके अंडों से जो बच्चे निकलेंगे तो वो मतलब पानी के अंदर नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे। इतना वो ऊपर देती है पानी के लेवल से, इतना उसको अनुमान पड़ता है। और वो अगर वो अंडे उन जहाँ पे पानी भरता है सालों से, उसके सही मेन जगह पे देगी जहाँ पे पानी भरता है, जैसे जहाँ उसका लेवल होता है नीचे की तरफ पानी जहाँ से भरता है, तो समझ लो कि दोस्तों उस साल बारिश नहीं होएगी। और ऐसा अक्सर हमने भी देखा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस पक्षी के बारे में पूरा लाइव। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ में। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो ये है गाइस टिटोड़ी के अंडे, और वो दिख रही है टिटोड़ी। मैं दिखा देता हूँ आपको पास से थोड़ा, वो देखो वो है टिटोड़ी गाइस। तो इस बार इसने अंडे जो है खेत के अंदर दिए हैं। ये रहे इसके अंडे खेत में, और ये भी आप देख पा रहे होंगे खेत है। तो जब भी खेत में अंडे देता है ये पक्षी तो समझ जाना चाहिए कि बारिश अच्छी होएगी। तो दोस्तों टिटोड़ी ने वहाँ इस जो ये काली चट्टानें दिख रही है, इसके हल्के से किनारे पे वहाँ पे अंडे दिए थे। तो वो वहाँ पे उस हिस्से पे, और यहाँ पे जो पानी का लेवलिंग रहता है वो इधर रहता है दोस्तों। तो अब इससे कितना ऊपर उठते हुए अंडे दिए उसने यहाँ तक। इस काले काले जो पत्थर आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, ये हल्का सा ऊपर उठा हुआ, यहाँ पे उसने दिए हैं अंडे। और यहाँ है जो लेवलिंग रहता है पानी का, तो इस वजह से यहाँ से अनुमान हो रहा है कि इस बार बारिश अच्छी होगी 2024 के अंदर भी। क्योंकि ये यहाँ पे आप जो घने पेड़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूरी जगह पे पानी भर जाता है गाइस। तो वो हमने काफ़ी बार देखा हुआ है। तो ये लेवलिंग रहती है, यहाँ जो कांटे पड़े हैं यहाँ तक पानी भर जाता है, उससे कहीं ऊपर उठते हुए दिए उसने अंडे वहाँ पर। तो इससे अनुमान हो जाता है कि बारिश अच्छी होगी। पेड़ों के पेंदे की तरफ हल्के से ऊपर उठते हुए दिए, और यही अंडे अगर वो इधर देती गाइस नीचे की तरफ खेतों के जहाँ पे, तो उससे अनुमान होता कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये ऐसे जगहों पे ही अंडे देती है जहाँ से कई सालों से पानी भरता हुआ आ रहा है, उसी के अगर बिल्कुल पानी जहाँ भरता है वहाँ पे अंडे देती है, तो मान लो बारिश नहीं होगी, मतलब कम के बराबर होगी। और अगर वो जहाँ पे पानी भर रहा है उससे ऊपर की तरफ उठते हुए जगह पे देती है, तो समझ लो कि बारिश अच्छी होगी। तो इस तरह से गाँव में बुजुर्ग लोग हैं वो अनुमान लगाते हैं इसके अंडों को देख के। और इस पक्षी को भी दोस्तों आभास हो जाता है कि इस बार बारिश अच्छी होगी या नहीं होगी। इस पक्षी को भी आभास हो जाता है, उसी हिसाब से ये अपने अंडों के लिए जो घोंसला बनाती है। हालांकि ये घोंसला तो बनाती नहीं है दोस्तों, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उनको इकट्ठा करके, और बिल्कुल वो इसके अंडे भी आपने देखे होंगे बिल्कुल काले जैसे होते हैं, मतलब पत्थर के जैसे ही, बिल्कुल पहचान नहीं सकता कोई दूर से पास से निकले। और दोस्तों इसके घोंसले की भी मैं आपको खास बात बता देता हूँ कि ये बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल ये खेत के
पेंदे के अंदर दिए बिल्कुल इसने अपने अंडे। तो यार दोस्तों, आपको सोच के ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि ये अपने अंडों को भी कैसे बचा लेती है। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये जिस जगह पे अंडे देती है उसके साथ में मतलब ये जोड़े के हिसाब से रहती है, दोनों नर और मादा के हिसाब से। तो वहाँ पे दोस्तों जैसे कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, तो जो एक होता है इसका साथी वो तो अंडों के ऊपर ही रहता है मतलब, और बाकी दूसरा वाला दाना वगैरह लाता है। तो जब भी कोई जैसे कोई कुत्ता हो बिल्ली हो कोई भी, जब इनको लगता है कि हाँ भाई खतरा हो सकता है अंडों को, तो यार गाइस ये इतनी भयंकर तरीके से अपनी चोंच मारती है ना ऊपर जाके, फिर ऐसा आती है बिल्कुल सर के अंदर चोंच मारती है, जिसकी वजह से भी इसका अंडा एकदम सेफ रहता है। बाकी ये आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले जैसे कई बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर देते हैं, मतलब हाइट के ऊपर देते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ तक कोई भी पहुँच नहीं पाएगा। लेकिन ये यार गाइस इस पक्षी का इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिल्कुल ये खेत के पेंदे में अंडे दिए उसने, लेकिन फिर भी इसके अंडों को कुछ नहीं होता यार। आप देखना, अगर मेरे को मिलेगा मौका इसमें से बच्चे बाहर निकल जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इसके बच्चे बिल्कुल सेफ मतलब बन के तैयार हो जाते हैं, फिर भी इसके अंडों को कुछ भी नहीं होता। इतने भयंकर तरीके से ये सुरक्षा करते हैं दूसरे कुत्ते बिल्ली और सांप वगैरह सबसे गाइस, इतने भयंकर तरीके से सेफ्टी देती है। क्योंकि है ना, जब इनको लगता है ना कि खतरा है तो ऊपर जाके बहुत ऊपर उड़ के फिर वापस नीचे आती है यूँ एरोप्लेन की तरह और सीधा सर में मारती है गाइस चोंच। तो इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको बताई है। और तो दोस्तों हमारे यहाँ तो इसको टिटोड़ी बोलते हैं, बाकी इसको टीटी हरी या और भी किसी अन्य नाम से, जैसे इसका वैज्ञानिक नाम होता है जो रेड वॉटल्ड लेपविंग, कुछ इस तरह का नाम होता है वैज्ञानिक नाम जो होता है, और भी इसे एशियन प्लोवर इसके नाम से भी जाना जाता है। तो बाकी आप समझ गए होंगे, हमारे इधर इसको टिटोड़ी बोलते हैं। बाकी ऐसे नॉर्मली आप गूगल वगैरह पे चेक करोगे तो इसको टीटी हरी या टीटरी के नाम से भी ये मिल जाएगी आपको, देख सकते हो आपकी किस प्रकार से ये दिखती है, इसके अंडे वगैरह। और इसकी एक खास बात और आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ये जब भी ज़मीन पर अंडे देती है तो ऐसा माना जाता है कि जब ज़मीन पर अंडे देती है, जो पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर भी आप जानते होंगे, जो मतलब लोहे को भी जिसके स्पर्श करवा दे तो लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी ये ज़मीन पर अंडे देती है जो, तो अंडों को उनको जो तोड़ने के लिए ये उस पारस पत्थर का उपयोग करती है दोस्तों। और दोस्तों ये अपने अंडों की देखभाल इस प्रकार से करती है जैसे कि जब भी कोई बाहरी आक्रमण या खतरा इसको लगता है तो बहुत ज़ोर से ये आवाज़ करने लग जाती है। उस खतरे को देख के इसकी आवाज़ मैंने आपको बताई थी, कैमरे के अंदर दिख रही थी। ये जब मैं पास में गया था तो दूर जाके वहाँ से इसकी आवाज़ आ रही थी। तो इस प्रकार से ये ज़ोर की दोस्तों आवाज़ें निकालती है। और ये आप कभी भी देख लेना, जहाँ पे हमेशा पानी भरता है वैसे ये इसी महीने इन्हीं दिनों में अंडे देती है। ये मार्च मई अप्रैल के आसपास में अंडे देती है और 20-22 दिन, महीने 1.5 महीने का प्रोसेस रहता है जिसमें अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं। बाकी ये देती उसी जगह अंडे जहाँ पे हमेशा पानी भरता रहता है या भरा हुआ हो, क्योंकि हमारे भी इधर भरा हुआ था पानी, तभी उस पानी के पास ही दिए थे इसने अंडे। और उस पानी में से ये छोटे मोटे जैसे कीड़े वगैरह, ये मतलब मांसाहारी होती है दोस्तों हालांकि, तो ये छोटे छोटे जो कीड़े जीव जंतु होते हैं पानी वाले, तो उसी के पास, पानी के पास में ये रहती है और उन्हीं की